हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे यूके के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और जिनके साथ मुझे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा और स्टिल आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर यूके में कि जो मुझे इतनी ज़्यादा जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो लोग जो अब सितंबर में आ रहे हैं या जिन्होंने जनवरी इनटेक में आना है वो थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर्ड हो सके और उन्हें एक बेटर आइडिया हो कि लाइफ यहाँ पर किस किस्म की होगी और उसके साथ क्या क्या जो है उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यूके के बारे में मुझे आते ही इतनी अच्छी नहीं लगी थी वो थी वेदर और विंटर्स। ठीक है, तो विंटर्स और वेदर जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और वेदर का इस तरह से रहता है कि धूप इतनी निकलती नहीं है। दिस ईयर इट हैज़ बीन लाइक वेरी वेरी नॉन कन्वेंशनल काइंड ऑफ वेदर। अभी तक यहाँ पर सूरज है, आज भी धूप निकली हुई है, अभी तक इतनी ठंड नहीं हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ है क्योंकि सितंबर के महीने में यहाँ पर अच्छी खासी ठंड हो जाती है और अब सितंबर भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है बट अभी तक वैसी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई जैसी स्कॉटलैंड में होती है। बहरहाल लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल पता नहीं लगता है कि कब बारिश शुरू हो जाएगी, कब धूप निकल आएगी, कब हवा हो जाएगी और कब स्नो होगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड 4 सीजन्स इन अ डे हेयर इन स्कॉटलैंड। धूप, बारिश, बादल, हवा और बर्फ सब मैंने एक दिन में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आप लोगों को अपने जो क्लोथिंग है ना वो उसके हिसाब से करनी पड़ती है और आप लोगों को अपनी एक ये हैबिट बनानी पड़ेगी। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में आपको ये बात बताई है कि वेदर ऐप जो है ना आपके फोन के अंदर वो आपका जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है क्योंकि सुबह उठते ही आपने सबसे पहले वेदर देखना है और वेदर देख के आपने ड्रेसअप होना है। ठीक है, यहाँ पर यूजुअली स्पेशली जो स्कॉटलैंड है यहाँ पर लोग लेयरिंग में कपड़े पहनते हैं और यही यहाँ का सीक्रेट टिप है। आपने मौसम से धोखा नहीं खाना। बहुत दफ़ा शुरू में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस वक्त 9 बजे या 10 बजे जब मैं घर से बाहर जाने लगी वेदर वॉज वेरी नाइस और मैं प्रॉपरली ड्रेसअप होकर नहीं गई, मतलब सनी वेदर के हिसाब से। आई डिडंट ब्रिंग माई कोट और जैकेट विद मी और जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ घंटे के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मुझे सारा काम छोड़कर अपना घर वापस आना पड़ा बिकॉज मेरे पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे। तो आप लेयरिंग में कपड़े पहनते हो, आप ज्यादा कपड़े पहनते हो, एक्स्ट्रा आप कोट वगैरह पहन कर जाते हो बारिश के हवा के हिसाब से और फिर अगर मौसम बेहतर हो जाता है दिन में किसी जगह तो आप उसको अपनी लेयर्स को रिमूव कर सकते हो और यू कैन गेट कंफर्टेबल। तो यहाँ पर ये एक पहली टिप है जो आपको वेदर के साथ आपको कोप करना सिखाती है। ड्रेस अप इन लेयरिंग एंड चेक योर वेदर ऐप कॉन्स्टेंटली। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी भी लगती है वेदर में वो ये कि मैंने कभी पाकिस्तान में इस तरह बारिश को एंजॉय नहीं किया था। यूजुअली पाकिस्तान में हम यही देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। आई डोंट नो वाई लोग जो है वो एक पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं बारिश में। वहां पर आप कोई मतलब ये एक माइंड सेट है कि क्योंकि आज बारिश हो रही है तो अब आज कोई काम नहीं हो सकता, आप मार्केट नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते बिकॉज इट्स रेनिंग। और वहां की बारिश भी ऐसी मतलब एक हैवी रेन है। आई डोंट नो रेन ड्रॉप्स बड़े होते हैं क्या होता है, आई डोंट नो कि वहां की बारिश में आप मतलब ऐसे भीगते हो कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ बारिश में मुझे 3 साल हो गए, आई नेवर यूज्ड एन अम्ब्रेला। और यहाँ पर आप जब आओगे आप देखोगे कि लोग यूजुअली अपने साथ अम्ब्रेला कैरी नहीं करते बिकॉज स्कॉटलैंड में हवा इतनी तेज चलती है कि आपका अम्ब्रेला जो है वो पहले दिन ही टूट जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं है। तो लोग यूजुअली अपने जैकेट्स जो वाटरप्रूफ जैकेट्स होती हैं उसी का ही हुड सर पे करके और हम लोग सब काम करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज भी जाते हैं, घूमना फिरना भी करते हैं, अपने काम ऑफिस सब कुछ करते हैं बारिश में। और यहाँ की बारिश आपको उस तरीके से आपके काम में हिंड्रेंस नहीं बनती, रुकावट नहीं बनती और घंटे 2 घंटे के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ पर उस तरह से सड़कों पे पानी नहीं खड़ा होता और यूजुअली बारिश के बाद जैसे एक हमारे मुल्क में एक हो जाता है कि हफ्ते तक आपको पता लगता रहता है कि लास्ट वीक बारिश हुई थी, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ आकर मैंने बारिश को इंजॉय बहुत किया है बिकॉज यूजुअली पहले मैं बारिश से बहुत चिढ़ती थी कि मुझे अब गीला हो जाएगा और बारिश में बाहर जाना होगा। बट यहाँ पे यूजुअली इतनी स्मॉल मतलब इतना छोटा होता है बूंद बारिश का पानी का कि आपको वो फील भी नहीं होता कि बारिश हो रही है। दूसरी चीज जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक मुझे लगती है वो है यहाँ का एनएचएस सिस्टम। एनएचएस जो है उसको एक्सेस करना एक प्रॉब्लम है और यूजुअली हमारे साथ क्या होता है कि जब हम आते हैं हम इतना ज़्यादा आदी होते हैं उसके देखने के ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास चले जाओ, फौरन से आपका चेकअप हो जाएगा, टेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा।
यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पर बहुत NHS को एक्सेस करना, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जब आप होते हो, बहुत एंजाइटी देता है, क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी सर्विस में जाना पड़े हॉस्पिटल की, तो आपका, अगर आप दिन में गए हो तो पूरा दिन, और अगर आप शाम के टाइम में गए हो तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाएगा। इतना ज़्यादा टाइम लगता है, आप तकलीफ में रहते हो, आपको मतलब वो लोग देखते नहीं हैं, वेटिंग लिस्ट पे डाल देते हैं, और उसके बाद बारी आते आते आपको पूरा दिन निकल जाता है वहाँ पर हॉस्पिटल में। और यूजुअली अगर आपकी बारी आ भी जाती है, आप चले भी जाते हो, तो वो आपको कोई मेडिसिन इस तरह प्रेस्क्राइब नहीं करते, आपको कुछ टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, यूजुअली ऐसा ही करते हैं वो। तो बहुत ना एक वो रहता है कि कोई बीमारी ना आए, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि फिर डॉक्टर्स को एक्सेस करना बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने बच्चों की ज़रूरी मेडिसिन लेकर आएँ। आपको हर अपनी बीमारी का थोड़ा बहुत अपना एक पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट के आपने क्या करना है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत ही अजीब लगी थी जब मैं आई थी, ऑब्वियसली आई न्यू दैट, और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, वो ये कि आपको हर चीज चेक करके खरीदनी पड़ती है, दैट वेदर इट्स हलाल और नॉट। तो अब तो मुझे एक मेरा हैबिट बन गया है कि मैं हर चीज़, जो भी मैं ग्रोसरी में जो भी चीज़ खाने पीने की खरीदती हूँ, मैं उसकी पूरी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ अच्छे तरीके से, स्टोर में खड़े होकर चेक करती हूँ दैट इट्स हलाल, इट्स गुड, एंड देन आई परचेज इट। बट शुरू में मेरे साथ क्या हुआ, दैट आई बॉट अ योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट, एंड दैट वाज नॉट हलाल। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि योगर्ट, मिल्क और इस किस्म की चीजें जिनमें आप सोच भी नहीं सकते, उन चीजों में भी आपको इशू आता है हलाल हराम का। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू दैट सुपर स्टोर गाय, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े एंड आई डिडंट सॉ दैट इट इज नॉट हलाल, एंड आई टुक दैट प्रोडक्ट, दैट फ्लेवर्ड योगर्ट। और मैं जब चेकआउट पर गई तो मैं सारा सामान मैंने वहां रखा, एंड आई वाज जस्ट चेकिंग आउट। तो उसने, जो वहां पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था चेकआउट पर, उसने वो योगर्ट देखी, एंड देन ही लुक एट मी, और मैंने इसी तरह से हिजाब किया हुआ था, फिर उसने मुझे दोबारा देखा, एंड देन ही पुट दैट योगर्ट असाइड, और उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मेरा बाकी सारा बिल बनाया, और मैंने उससे कहा यू हैव पुट माई योगर्ट असाइड। तो ही सेड आर यू मुस्लिम? तो मैंने कहा यस। So he said that's not halal. So I was just so surprised and shocked that he knew that it is not halal for me and I haven't checked it properly. And I said, really? And he said, yes, there is pork in it, pork gelatin. So I just said thank you to him, and I just got a little bit more conscious. और उसके बाद मैंने ज़्यादा जो है ना ध्यान देना शुरू कर दिया, एंड आई एम जस्ट रियली रियली थैंकफुल टू हिम, क्योंकि अगर उस दिन वो मुझे ना बताता तो आई माइट हैव कंज्यूम्ड दैट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपको बहुत कॉन्शियसली देखनी पड़ती है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दही, योगर्ट वगैरह में भी ये चीज़ हो सकती है, बट आपको बहुत 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 कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है कि आप ध्यान से एक एक इंग्रेडिएंट पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की जो स्वीटीज़, जो कैंडीज आती हैं, उसमें जो रेड कलर होता है, उसमें जो ये उसको जो डाई करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हलाल। तो अगर आप M&M's वगैरह के शौकीन हैं, आप खाते हैं, तो उसमें जितनी भी रेड कैंडीज होती हैं, M&M's होती हैं, दे आर नॉट हलाल एट ऑल। तो आप या तो उनको निकाल दें, या फिर आप M&M's खरीदें ही ना, क्योंकि आप you might eat that or you might give that to your kid। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अपने रिलीजियसली और अपने डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, जो हम अपने मुल्कों में आदी नहीं होते इस चीज़ के। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी इसके साथ एडजस्ट करने में। इसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो है अकेलापन, लोनलीनेस। आप जब आते हो, स्पेशली अब जो लोग आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, और जो जनवरी में आएंगे, उस वक्त यहाँ पर पीक सर्दी का मौसम होता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस डार्क डेज की तरफ जा रहे हैं। आजकल 7, सवा 7 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो जो डार्क पीरियड होता है 3-4 महीने का, जो सर्दियों का टाइम है, दैट्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग है। हर वक्त बारिश हो रही होती है, इतनी ठंड होती है, आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, शॉप्स वगैरह सब 6 बजे बंद हो जाती हैं, 4-5 बजे बंद हो जाती हैं, आप कहीं भी नहीं निकल सकते। थोड़ी सी रौनक क्रिसमस मार्केट्स की होती है, बट ऑब्वियसली वो भी आप रोज तो नहीं जा पाते हो वहां पर। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट्स वेरी वेरी ग्लूमी एंड डार्क। और फिर आप नए नए आए होते हो, आपको घर वाले याद आते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है। तो वो, और यहाँ की रूटीन में, लाइफ में एडजस्ट होना इट्सेल्फ बहुत
इट टेक्स अ टोल ऑन यू। तो आप थोड़ा सा उस चीज को, आपको अपने आप को कोप करने की जरूरत है। आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से बात कर सकते हो। आप यहाँ अपना सर्कल बनाओ, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स बनाओ, आप उनके साथ मिलो, बैठो, बात करो, ठीक है। आप अपने आप को बिजी रखो, अपने रिलीजन से आप अटैच हो जाओ, अपना आप जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं आप वो करो, ठीक है। और साथ साथ आप अपने आप को जो है स्ट्रांग बनाओ, जिम ज्वाइन करो अगर आप चाहते हो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, अच्छा खाओ, अपनी नींद पूरी करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचें। ये सब चीजें वो हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। शुरू के टाइम पीरियड में आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप एंजाइटी फेस कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज से गुजरते हैं, उस चीज को आप फेस करते हैं, और सब लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर इतनी आपको फैसिलिटीज हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज में वेलबींग सेंटर्स होते हैं, आप वहां जाकर उनसे ओपनली बात कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए एंड यू फील दैट समथिंग इज नॉट राइट विद यू, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर जीपी। वो आपको गाइड कर देते हैं ऐसी सर्विसेज की तरफ, ऐसे लोगों से। कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप जाकर अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, एंड यू विल फील पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और साथ में जो आपकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वो तो ऑब्वियसली आपको हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, तो आप उनसे फोन पे कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। ये शुरू के डेज होते हैं, ये निकल जाते हैं, टफ टाइम होता है, फिर उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाता है। ये तो थी कुछ चीजें जो कि मुझे नहीं पसंद हैं स्कॉटलैंड के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और आखिर में एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं और बाज दफा मैं देखती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में कि लोग कहते हैं कि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं बता रही, ये आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं यूट्यूबर्स। यहाँ पर तो इंग्लैंड में तो जॉब्स ही नहीं है, स्कॉटलैंड में तो जॉब्स हैं ही नहीं, और आप लोगों को तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं मिलेगा। 2 दिन 4 दिन होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उसके बाद मुझे इंस्टा पर मैसेज आए होते हैं कि हमें आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, आपने कहा था यहाँ पर तो जॉब्स हैं, यहाँ तो जॉब ही नहीं है, हमें तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही। तो देखें, हम यहाँ 3 साल से हैं, आपको आए हुए अगर अभी हफ्ता हुआ है, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। कभी भी आपको प्लेट में रख के किसी ने पेश नहीं करनी है जॉब, आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब नहीं चलता। आपने अखबार में से ऐड पढ़ा, आपने उधर अप्लाई कर दिया सीवी की बेस पे, यहाँ सीवी नहीं चलती, यहाँ आपका अपना पर्सनल रिप्रेजेंटेशन चलती है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने कॉन्टेक्ट्स कितने बनाते हो, नेटवर्किंग आपकी कितनी स्ट्रांग है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, ये हैं बेसिस जिन पे यहाँ पर जॉब मिलती है। हम जब शुरू में आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, वी हैव गो डोर टू डोर, हमने एक एक स्टोर पे जाकर पूछा था कि कोई काम है, कोई जॉब है, बट ये कि आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको निकलना पड़ता है। एकोमोडेशन हमें नहीं मिल रहा, एकोमोडेशन के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एकोमोडेशन ढूंढ के नहीं दे सकती, आई एम नॉट एन एजेंसी, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, आपको चीजें बताई हैं, तरीके बताए हैं, बट आई कैन नॉट गिव यू और रेंट यू अ प्लेस, ठीक है। मैं अपने ओन पर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, आपको अपने लिए खुद एफर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज है, ये आप माइंड में रखा है, स्ट्रगल इसी का नाम है, स्ट्रगल इसी को कहते हैं जिससे हम सब गुजरे, ठीक है। एकोमोडेशन ढूंढना, जॉब ढूंढना, सेटल होना, यही असल स्ट्रगल होती है। अगर आपको जॉब और एकोमोडेशन आते ही पहले दिन ही मिल जाएगी, तो फिर स्ट्रगल किस चीज की है, आप किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी जंग आपने खुद लड़नी है, अपने लिए एफर्ट आपने खुद करनी है, कोई आपके लिए वो एफर्ट नहीं कर सकता। मैं आज आपके लिए कुछ कर दूंगी, 2 महीने बाद आपको फिर कोई इशू आएगा, फिर कौन आपकी हेल्प करेगा। इसलिए पहले दिन से ये जो डिपेंडेंसी है ना हम लोगों में, कि हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हमेशा शुरू से जब से हम पैदा होते हैं हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम डिपेंडेंट होते हैं, पहले माँ बाप पर, उसके बाद शादी हो जाती है तो हम अपने स्पाउस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम उस लाइफस्टाइल के आदी होते हैं। हाउस हेल्प मिल जाती है, ड्राइवर होता है, माली होता है, इतने लोग होते हैं, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारी सोसाइटी में जिसपे हम डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ की लाइफ में आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपने सब कुछ अपने लिए खुद करना है, ठीक है। अगर आप आज इनिशिएटिव नहीं लोगे, अगर आज आप अपने आप को रगड़ा नहीं लगाओगे, तो कल को आप बहुत तंग होगे, आप यहाँ पे सेट नहीं हो सकते। और ये शुरू का रगड़ा ही है जो आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाता है। तो आप लोग एफर्ट करो, बाहर निकलो, वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करो, लोगों से बातचीत करो, उनसे पूछो, शॉप्स पे जाओ, लोकल शॉप्स पे, ग्रोसरी शॉप्स पे, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहां जाकर आप उन्हें बोलो कि आपके मैनेजर का है, हमें जॉब चाहिए, वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, और इसी तरीके से ही आपको
आपको जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, तो आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। 3-4 दिन, 1 हफ्ते में अगर आपको मिल जाती है आप बहुत लकी हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रही दैट डजंट मीन कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।